सभी को सुप्रभात। राशिदा वर्चुअल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पीछे के वीडियो में मैंने आप लोगों को किशोर अवस्था की समस्याएं बताई। आज मैं किशोर अवस्था की समस्याओं के क्या क्या समाधान है उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। विवाह जो है वो किसी भी देश के भविष्य माने जाते हैं। मनुष्य के जीवन में किशोर अवस्था जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। यह वह समय होता है जिससे इंसान के जीवन दिशा निर्धारित होती है। आज के युग में, वर्तमान समय में भौतिक और सामाजिक परिणामों के स्वरूप सही दिशा से भटकते हुए युवा अक्सर देखे जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही चुनौती बन चुकी है। आज मैं उन युवा को कैसे सही दिशा प्रदान करना है उसके समाधान के बारे में आपको बता रही हूँ। जो इसमें सबसे अहम भूमिका है, सबसे पहला वो है पारिवारिक स्तर पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार प्रथम पाठशाला मानी गई है। तो परिवार जो है सबसे ज्यादा समय बालक परिवार में अपना परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करता है। तो परिवार जो है वो का वातावरण सबसे सकारात्मक होना चाहिए। पारिवारिक स्तर पर बच्चे को किशोर अवस्था में जो भी उसकी समस्याएं आती हैं, घर में जो भी उसके माता पिता या बड़े बुजुर्ग दादा दादी हैं, उनके समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। उनसे इस तरह से बात करना चाहिए कि वो अपनी आने वाली हर समस्याओं के बारे में उनसे बात करें। उनको सामाजिक समारोहों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। वहां जाकर उनको सिर्फ भाग लेने के लिए ही प्रेरित नहीं करें, बल्कि उनको कुछ उत्तरदायित्व भी दें जिससे उनमें जिम्मेदारी का एहसास हो। बच्चा अगर संयुक्त परिवार में रह रहा है, वैसे तो आजकल संयुक्त परिवार होते नहीं हैं, बट अगर बच्चा संयुक्त परिवार में रह रहा है तो जो भी बड़े बुजुर्ग हैं बच्चे पर बहुत ज्यादा रोका टोकी ना करें, थोड़ा उनको प्यार से समझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है वो बिना टाइम के 3 बजे खेलने के लिए कह रहा है, तो हम उसको अपशब्दों का प्रयोग न करके, उसे बुरी तरह से डांट न करके, बल्कि समझा सकते हैं कि अभी ये समय नहीं है, तुम बाकी काम कर लो जो घर में कर सकते हो, जब खेलने का समय हो तो खेलने चले जाना। हमारा बच्चा जब किशोर अवस्था में आता है तो उसका जो दोस्त हैं, कैसे दोस्तों के साथ हो रह रहा है, हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वो जिस तरह के दोस्तों के साथ रह रहा है उसका उस पर असर होगा। तो हमें उसके दोस्तों की जानकारी भी रखनी चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ती है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा हमारा हमसे नहीं समझ पा रहा है, उसको सही दिशा नहीं मिल रही है, या वो किसी बुरी संगत में पड़ गया है, तो परिवार के सदस्य जिसकी भी वो बात ज़्यादा मानता है, लेके उसको काउंसलर के पास भी जाना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए अगर आवश्यकता महसूस हो रही हो तो। दूसरा जो है विद्यालय स्तर पर, परिवार के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो विद्यालय का आता है, जहाँ पर परिवार के बाद बच्चा सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है। विद्यालय का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बच्चा खुशी खुशी समय बिता सके और रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सके। बच्चे के रुचि का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके रुचि के अनुसार ही उसको सब्जेक्ट दिलाए जाएं जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। उसको दबाव देके उस विषय को न दिलाया जाए जिसमें उसको इंटरेस्ट ना हो। ये बहुत मायने रखता है। तुलनात्मक प्रवृत्ति से बच्चे को दूर रखा जाए। हम कभी भी अगर मान लीजिए पड़ोसी का बच्चा थोड़ा किसी चीज़ में अच्छा है, हमारा बच्चा कम है, तो हम कभी भी उसको तुलना ना करें, उसको कम ना आंकें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में खास होता है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, बस हमें उसके इंटरेस्ट और रुचियों को पहचानने की ज़रूरत होती है। तो हमारा बच्चा जिसमें आगे है हमें उसमें आगे करना चाहिए, ना कि हम उसे तुलना करें।
तुलनात्मक प्रवृत्ति से बच्चे को दूर रहना चाहिए, इससे उसके अंदर नकारात्मकता आती है। विद्यालय में विचार विमर्श केंद्र होना चाहिए, जहां पर बच्चा जाके अपना विचार प्रस्तुत कर सके। अगर उसको आवश्यकता लगे तो अपने विचार वहां जाके प्रस्तुत करे। तो एक विचार विमर्श केंद्र भी होना चाहिए। विद्यालय में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, एक बहुत ही अच्छी पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पर नई नई पुस्तकों की भी व्यवस्था करते रहना चाहिए, जिससे बच्चों को रुचि बने। ऐसा नहीं कि अरे ये तो मैंने देखा हुआ है, नहीं, क्या है उसमें हमेशा नए नए पुस्तकों की कलेक्शन ला ला के रखना चाहिए, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट रहे और वो कुछ समय जाकर वहां भी व्यतीत करे। क्योंकि अच्छे पुस्तक के सहारे बच्चे को रहना बहुत जरूरी होता है। लाइब्रेरी जो है वो बच्चे के समय को अच्छी दिशा में लेके जा सकती है। कहा भी गया है कि बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड, यानी अगर कुछ समय हम बुक्स के साथ व्यतीत करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। अब आता है तीसरा नंबर, सामाजिक स्तर पर। अब बच्चा परिवार में समय व्यतीत किया, विद्यालय में किया, उसके बाद समाज का नंबर आता है। कुछ समय वो समाज के साथ व्यतीत करता है। तो बच्चा समाज के वातावरण कैसा होना चाहिए, इसको भी हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा। नकारात्मक नहीं होना चाहिए, सकारात्मक समाज में बच्चे का पोषण होना चाहिए। समाज में आजकल ये मीडिया जो है, मीडिया के कारण बहुत ही नकारात्मक चीजें आ रही हैं। इससे बच्चे को दूर रखा जाए, या अगर वो उन चीजों के संपर्क में है तो हमें मॉनिटरिंग भी करते रहना चाहिए। समाज में बच्चा जब जो भी उत्सव या जो भी चीजें मनाई जाती हैं, वहाँ बच्चा किस तरह के चीजों में जाता है, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। तो बच्चा किशोरावस्था में जब आता है तो उसके अंदर हर चीज को जानने की बड़ी जिज्ञासा हो जाती है, क्यूरियोसिटी बहुत ही बढ़ जाती है। तो बच्चा समाज में हर चीजों को देखना चाहता है, जानना चाहता है। तो हमें ये देखना है कि बच्चा का क्यूरियोसिटी या जानने की जो उत्सुकता है वो किधर है। अगर वो सही दिशा में है तो ठीक है, नहीं तो हमें बच्चे को समझाना पड़ेगा, उसे सही रास्ते पर लाना होगा। चौथा है, चौथे नंबर पर मीडिया एवं संचार। मीडिया एवं जन संचार जो है वो आजकल युवा यानी किशोरों की दिशा को निर्धारित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। किस तरह की मीडिया है, किस तरह के जन संचार हैं, यह युवा के दिशा को निर्धारित करते हैं। अब बच्चा जैसे मान लीजिए कोई सिनेमा ही देखने जा रहा है, वो सिनेमा किस तरह का है पहले हम जाने, फिर बच्चे को देखने दें। बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का भी विकास करना चाहिए, मतलब कि वो नई नई क्रिएटिविटी करे। वो अपना जो भी एक्स्ट्रा समय पढ़ाई के बाद या और भी चीज़ों के साथ जब उसको समय बचता है, तो बजाय इसके कि वो कोई अच्छा काम ना करे, उसको सृजनात्मकता की ओर प्रवृत्ति देना चाहिए। नई नई चीज़ों को बनाए, जैसे मान लीजिए कि ड्राइंग ही करे, उसमें नई नई अपना कला बनाए। या अगर उसको इंटरेस्ट है कि मूवी ही देखना है, तो मूवी भी उस तरह की देखे जो उसके लायक हो, जो उसको सही दिशा प्रदान करे या उसके भविष्य को अच्छी दिशा दे। सभी स्तरों पर किशोरों को सही रास्ता देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र हमारी उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो ये थी आज की हमारी जो किशोरों की समस्याओं के समाधान पे चर्चा। आशा करती हूँ कि मेरा जो आज का वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये आज का जो है हमारे लिए एक समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।